नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। करिए मोक्ष उपाव। स्टेप बाय स्टेप एक एक कदम आगे बढ़ते हुए पंडित टोडरमल जी साहब यहाँ इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में हमारी और आपकी भूलों को निकाल रहे हैं। कहाँ कहाँ हमारी छोटी छोटी सी गलतियाँ हो रही है, और छोटी गलती नहीं, गलतियाँ बहुत बड़ी है वास्तव में। थोड़ा सा गहराई में जाकर के देखा जाए तो पता लगता है कि हम कितनी बड़ी चूक कर रहे हैं, कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, कितनी बड़ी गलतफहमी में हैं। माने समझ रहे हैं अपने आप को धर्मात्मा, और टोडरमल जी कह रहे हैं कि ऐसे तो धर्मात्मा होते नहीं है भैया। हम समझ रहे हैं हमने बहुत बड़ा धर्म कर लिया, और टोडरमल जी कह रहे हैं भैया धर्म किया है तो धर्म समझो तो सही। धर्म कहते किसे हैं? धर्म बाहर में नहीं होता, धर्म अंदर में होता है। धर्म दिखावे का नाम नहीं है, धर्म प्रदर्शन का नाम नहीं है, धर्म देखा देखी का नाम नहीं है। हमारा सारा धर्म जितना भी हो रहा है वो सब बाहर बाहर में हो रहा है, दिखाने के लिए हो रहा है, प्रदर्शन मात्र हो रहा है। दुनिया कहे धर्मात्मा, इसलिए हमारी सारी क्रियाएं हो रही है। अरे आप कितने धर्मात्मा हो, अरे आप कितने धर्मात्मा हो, अरे साहब आपका तो जीवन धन्य है। अरे जीवन धन्य है, टोडरमल जी कह रहे हैं भाई ये क्रिया पर तो दृष्टि है, परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं है। बड़ा सुंदर प्रकरण है आज जो हम यहाँ आपके बीच में प्रारंभ कर रहे हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के अन्यथा रूप की चर्चा कर चुके हैं 7वें अधिकार के अंतर्गत। आज सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप वाला यह प्रकरण है। सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप 238 नंबर पेज है। सम्यक चारित्र है तो अन्यथा कैसे होगा, और अन्यथा है तो सम्यक चारित्र कैसे होगा? वही बात है, थोड़ी सी बातें सूक्ष्म हैं कि सम्यक चारित्र वास्तव में जो सम्यक चारित्र है उसके अन्यथा स्वरूप का श्रद्धान करता है। चारित्र का यथार्थ स्वरूप नहीं पहचानता और अन्यथा मानता है। चारित्र को यथावत नहीं स्वीकार करता और उसे विपरीत मानता है। ये कह रहे हैं सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप। सम्यक चारित्र जो है वो सच्चा नहीं, सम्यक चारित्र तो सच्चा ही है, लेकिन सम्यक चारित्र के संदर्भ में जो इसका अभिप्राय है, सम्यक चारित्र के संदर्भ में जो मान्यता है, सम्यक चारित्र के बारे में जो इसके दिलो दिमाग में पिक्चर है, इसके माने अज्ञानी के, इसके माने जगत जनों के, जन सामान्य के दिलो दिमाग में जो पिक्चर बनी हुई है उसका नाम है अन्यथा रूप। ये अन्यथा है। तो देखिए प्रकरण सुंदर प्रकरण है। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि हमारी फ़ोटो खींच रही है। न केवल फ़ोटो खींच रही है, हमारे परिणामों का एक्सरे हो रहा है। फ़ोटो कैसे आई है यह तो ये देखता है, लेकिन उस फ़ोटो के पीछे छिपा हुआ, मैंने ऐसा भी कह सकता हूँ ऊपर का नकाब तो दिखाई देता है और नकाब के पीछे छिपा हुआ चेहरा नहीं दिखता है। ये मुखौटे ऊपर के, जो मुखौटे बाहर में दिखाई दे रहे हैं, इन मुखौटों के पीछे छिपा हुआ असली चेहरा, जैसे कहते हैं दुनिया भर में ऐसी बातें कही जाती है कि अरे जितने लोग ये फर्जी काम करते हुए दिखाई देते हैं उनमें ऐसा लगता है सफ़ेद कपड़े वाले काले काम करते हैं। सफ़ेद कपड़े वालों के काले काम, काले कारनामे दिखाई देते हैं। तो दिखता है हमारे को ऐसा क्या काले काम कि हाँ वो काले काम दिखते नहीं हैं,
दिखता है सफ़ेद, ऊपर से सफ़ेद दिखाई दे रहा है। क्या क्या ये बहुत बार बोलता हूँ मैं ये वाक्य, वर्क सोने का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर, ऊपर से चमक दिखाई दे रही है और अंदर का कुछ ठिकाना नहीं है। वर्क सोने का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर, ऐसी कहावतें तो बहुत चलती है, मुंह में राम बगल में छुरी। सही बात है, ऐसा ऐसा बहुत दिखता है। टोडरमल जी साहब ने वहीं जाकर के चोट मारने का प्रयत्न किया है और कदाचित परिणामों की भी बात करें तो उसके भी अंदर उतरने की कोशिश की है। ये वो महत्वपूर्ण प्रकरण है जिस महत्वपूर्ण प्रकरण से आदरणीय पंडित जी अभय कुमार जी भाई साहब ने क्रिया, परिणाम और अभिप्राय रूप चिंतन जगत जनों के सामने प्रस्तुत किया। क्रिया, परिणाम, अभिप्राय नामक उनकी एक छोटी सी पुस्तक कहाँ से निकली, ये 2 लाइनें मैं मूल प्रकरण पढ़ रहा हूँ। पुस्तकें आपके सामने खुली हुई है, एक बार हम देखते हैं कहना क्या चाहते हैं, वस्तु स्वरूप क्या है। तथा इनके, इनके माने किनके, कि व्यवहाराभासियों के। इनके माने कौन, प्रकरण किसका चल रहा है, व्यवहाराभासियों का प्रकरण चल रहा है। इनके, इनके माने किनके, किनके, व्यवहाराभासियों के, मिथ्या दृष्टियों के, अज्ञानियों के, जिनका संसार परिभ्रमण दिखाई दे रहा है उनके, जगत में उलझे फंसे हुए हैं उनके। इनके माने मिथ्या दृष्टि व्यवहाराभासी हो गए ना। तो इनके सम्यक चारित्र के अर्थ कैसी प्रवृत्ति है, सो कहते हैं जैसे पीछे कहा था, सम्यक दर्शन के लिए कैसी प्रवृत्ति है, सम्यक ज्ञान के लिए कैसी प्रवृत्ति है। बोले सम्यक दर्शन के लिए, बोले देव की भक्ति करता है, गुरु की भक्ति करता है, शास्त्र की भक्ति करता है। कहता है कि मैं तो देव, गुरु और शास्त्र को बहुत भली प्रकार मानता हूँ, उनकी श्रद्धा करता हूँ, उनकी पूजन भक्ति आराधना करता हूँ। देव भक्ति, गुरु भक्ति, शास्त्र भक्ति, इनका अन्यथा रूप बतलाया था। बोले तू सम्यक दर्शन के लिए कर क्या रहा है, बोले 7 तत्वों को मानता हूँ मैं तो फिर टोडरमल जी ने कहा तू मानता तो है लेकिन अन्यथा रूप है। इसी तरह से पिछला प्रकरण जो पिछले कुछ दिनों से हमारे बीच में चल रहा है, 5, 7, 4, 5 दिन, 6 दिन अपन ने चर्चा की उसके बारे में। सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान के अर्थ क्या करता है, बोले शास्त्रों को पढ़ता है। सम्यक ज्ञान के लिए क्या करता है, आगम अभ्यास करने की कोशिश करता है, इससे सम्यक ज्ञान हो जाएगा। शास्त्र पढ़ूंगा तो सम्यक ज्ञान हो जाएगा। तो चारित्र के नाम पर क्या कर रहा है, क्या? तो टोडरमल जी कह रहे हैं चारित्र के अर्थ माने चारित्र के नाम पर, चारित्र के अर्थ माने चारित्र के लिए, चारित्र के अर्थ माने चारित्र प्रकट करना है मुझे, सम्यक चारित्र होना चाहिए भैया। हमने शास्त्रों में पढ़ा है चारित्र के बिना मोक्ष मार्ग नहीं होता, चारित्र के बिना मुक्ति नहीं होती, चारित्र तो जरूरी है, चारित्र तो जरूरी है। इसलिए क्या करता है, कैसी प्रवृत्ति करता है, प्रवृत्ति कर रहा है कुछ चारित्र के लिए। प्रॉब्लम कहाँ है, चारित्र के लिए की जाने वाली प्रवृत्ति में गड़बड़ है। क्या चारित्र के लिए, सम्यक चारित्र के लिए ये कुछ प्रवृत्ति कर रहा है कि क्या क्या प्रवृत्तियां करता है सम्यक चारित्र के लिए। अब ये आप देखिए दुनिया में और अपने आस पड़ोस में, आसपास में और अपने आप की लाइफ में, अपनी फैमिली में, जरा देखिए, निगाह डाल करके देखिए हम सम्यक चारित्र के लिए क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं हम सम्यक चारित्र के लिए। हमने सम्यक चारित्र के लिए क्या क्या नहीं किया। व्रत प्रतिमा ली, चारित्र के लिए, चारित्र अंगीकार करो भैया, चारित्र अंगीकार करो, प्रतिमाएं ले लो भैया, मुनिव्रत अंगीकार कर लो भैया। चारित्र के लिए क्या करो भैया, ये त्याग कर दिया, वो त्याग कर दिया, इसको छोड़ दिया, ऐसा नियम ले लिया, ऐसा प्रतिज्ञाएं ले ली। किसके लिए, चारित्र तो होना चाहिए। और जिसके जीवन में ये सब बाहर में दिखाई देता है उसको दुनिया भी ये कहती है कि ये चारित्र देखो इनका कितना गजब का है, और वो भी अपने दिलो दिमाग में सोचता है मेरा चारित्र कितना अच्छा है। ये कह रहे हैं यहाँ कैसी प्रवृत्ति करता है, उस प्रवृत्ति पर निगाह तो डालो। आलू छोड़ दिया, जमीकंद छोड़ दिए, रात्रि भोजन नहीं कर रहा है, पानी छान करके पी रहा है, रात को पानी नहीं पीता है, माला का जाप कर रहा है, पूजन कर रहा है, खूब दान दे रहा है, भक्ति से नृत्य गान करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सब किसके लिए कर रहा है, चारित्र, चारित्र होना चाहिए।
दुनिया उसे धर्मात्मा कहती है, वो अपने आप को धर्मात्मा समझता है। दुनिया भर में उसमें धर्मात्मापन की वो देखी जाती है, ये धर्मात्मा है, ये धर्मात्मा है, ये धर्मात्मा है। क्या क्या देख रहे हो आप धर्मात्मापन के नाम पर? आप इन्हें धर्मात्मा क्यों कह रहे हो? आपको ये धर्मात्मा क्यों दिखाई दे रहे हैं? ऐसा क्या है जिसकी वजह से आपको ये धर्मात्मा दिखाई दे रहे हैं? क्यों रे यार, क्या बात कर रहे हो यार, इतना मैंने इनको भक्ति भाव से पूजन करते हुए देखा, मैंने इनको नाचते का, क्या भाव विभोर हो जाते हैं भाई साहब जब ये नाचते हैं, तो हमें ऐसा लग रहा है इससे अच्छा और चारित्र क्या होगा। नहीं नहीं, जीवन बहुत पवित्र है भाई साहब। हमने इनके चेहरे पर कभी गुस्सा नहीं देखा, चारित्र दिख रहा है। अरे क्या अरे मैंने एक बार देखा है, सामने वाला व्यक्ति बड़बड़ाता रहा, गुस्सा करता रहा, इनके साथ में इतना बुरा सलूक कर दिया, उसके बावजूद भी बहुत शांत। क्या भाई साहब, धन्य है भाई साहब इनका, धन्य है भाई साहब ऐसा चारित्र, ऐसे चारित्रवंत। अरे क्या गजब जीवन है। ये कह रहे हैं भैया प्रवृत्ति, कैसी प्रवृत्ति है? सो कहते हैं किसके लिए? सम्यक चारित्र के अर्थ, सम्यक चारित्र के लिए इस जीव के जीवन में दिखाई देने वाली दैहिक प्रवृत्तियां, शारीरिक प्रवृत्तियां, शारीरिक क्रियाकलाप किस प्रकार के होते हैं उन्हें कहते हैं क्या? बोलो क्या कह रहे हैं? बड़े आगे, बाह्य क्रिया पर तो इनकी दृष्टि है। लो, बाह्य क्रिया पर तो इनकी दृष्टि है, इनकी माने वही व्यवहारावासी। कहाँ दृष्टि है? बोले बाह्य क्रिया पर। क्या? बाह्य क्रिया पर तो दृष्टि है और परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं है। हो क्या करें? बाह्य क्रिया पर तो दृष्टि है और परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं है। अभी टोडरमल जी का ये इस लाइन को यहीं रोको और आगे पीछे यदि देखो, आप पिछले प्रकरणों को देखो, आगे आने वाले प्रकरणों को देखो, तो आपको इतना स्पष्ट दिखाई देगा कि फल तो परिणामों का लगता है। लो, ऐसा लिखते हैं टोडरमल जी बार बार में, फल तो परिणामों का लगता है। अभी क्रिया और परिणाम दो की चर्चा कर रहा हूं, अभिप्राय की चर्चा थोड़ा रुक करके करूंगा। क्या? बाह्य क्रिया पर तो दृष्टि है और परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं है, ये विचार ही नहीं है। आपने रात्रि भोजन का त्याग किया और रात्रि भोजन का त्याग करके आपके परिणाम बिगड़ रहे हैं। अरे यार मैं भी कहाँ फंस गया यार, मैंने क्या रात्रि भोजन का त्याग कर दिया। बोले परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं है। आगे 239 नंबर पेज पर आकर के ये प्रतिज्ञा लेने संबंधी बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण देना चाहते हैं, उसकी चर्चा करेंगे अपन यथा समय, एक आध दिन में जब प्रकरण चलेगा। परिणामों को संभालो, परिणामों को। परिणाम एक्सरे है, क्रिया फोटो है। क्रिया का फल इतना नहीं लगता जितना परिणामों का फल लगता है। मूल चीज क्रिया नहीं है, मूल चीज परिणाम है। परिणाम माने होता है भाव, परिणाम माने रिजल्ट नहीं। परिणाम के कई अर्थ होते हैं, परिणाम के बहुत सारे अर्थ हैं। परिणाम का अर्थ परिणमन भी होता है, परिणाम माने रिजल्ट भी होता है। इसका क्या परिणाम रहा? आपके परीक्षा का परिणाम क्या रहा? तो परीक्षा का परिणाम माने परीक्षा का रिजल्ट। क्या? अपने परिणामों को संभालो। यहाँ परिणाम शब्द का अर्थ भाव हैं, आपके अंदर में चलने वाले भाव हैं। उन भावों की यहाँ चर्चा चल रही है। परिणाम माने यहाँ नतीजा नहीं कहना चाहते हैं, परिणाम माने यहाँ रिजल्ट नहीं कहना चाहते हैं। इसका क्या परिणाम का भाई साहब करो आप, फिर परिणाम का भी देख लेना। परिणाम माने फल भी होता है, क्या फल मिलेगा इसका, उसे भी परिणाम कहते हैं। परिणाम क्या निकला, उसका नतीजा क्या निकला? यहाँ परिणाम शब्द का अर्थ भाव है। बाह्य क्रिया पर तो दृष्टि है और परिणाम क्या होगा? परिणाम सुधर रहे हैं कि बिगड़ रहे हैं ये बताओ। बोले उसका तो विचार ही नहीं है। कौन देखता है? क्योंकि पूरी दुनिया जय जयकार क्रिया देख करके कर रही है, तो ये क्रिया ही संभालने की। और क्रिया में भी सबसे बड़ा चक्कर ये है, बनावटीपन होता है, दिखावटीपन होता है। दुनिया के लिए होती है क्रिया, क्रिया में सिर्फ प्रदर्शन दिखाई देता है। लोग हमें अच्छा कहें, कपड़े अच्छे, ऊपर से अच्छे कपड़े पहनने से क्या होगा? चेहरा अच्छा होना चाहिए। अरे ऐसा मेकअप करेगा ऊपर, उस मेकअप के पीछे असली चेहरा छिपा रहता है। ओहो, पता है युगल जी बाबू जी की दो पंक्तियां हैं बड़ी सुंदर।
ए मंदिर में आने वालों, ए मंदिर में आने वालों, अपना मुंह मुझको दिखलाओ। ए मंदिर में आने वालों, अपना मुंह मुझको दिखलाओ। असली चेहरा, नकली चेहरा बाहर छोड़ो, भाई पीछे तुम मंदिर में आओ। क्या क्या कहा? ए मंदिर में आने वालों, ए मंदिर में आने वालों, क्या? अपना मुंह मुझको दिखलाओ, नकली चेहरा बाहर छोड़ो, पीछे तुम मंदिर में आओ। क्या गजब बात कह दी है। नकली चेहरा लेकर के भगवान के पास में जाते हैं, मुखौटा लगा करके भगवान के पास में जाते हैं, भक्त बन करके भगवान के पास में जाते हैं। ये सब नकली चेहरा बना करके आया है, ऊपर से वेश बना करके आया है। राजा महाराजा, पुजारी, भक्त दुपट्टा पहन करके जाता है, धोती दुपट्टा पहन करके जाता है, कपड़े पहन करके जाता है, नकली चेहरा बदल करके जा रहा है। और अंदर के परिणाम, अरे तेरे ये जो खोटे परिणाम है, ये नकली चेहरा है, इस मुखौटे को उतार करके दरवाजे पर धर दो, बाहर धर दो और उसके पीछे मंदिर में जाओ। भगवान के पास में जाते हुए भी मायाचारी, भगवान के पास में जाते हुए भी छल कपट, भगवान के पास में भी प्रदर्शन। भगवान से क्या बात छिपी हुई है, कुछ होश नहीं है हमारे को, हम क्या कर रहे हैं और भाव कहाँ जा रहे हैं। पूजन करता हुआ दिखाई दे रहा है, सारी दुनिया कह रही है क्या विधान किया, क्या पूजन की, क्या अनुष्ठान था, अरे गजब साहब, अरे क्या धूमधाम। लेकिन उस धूमधाम के पीछे अंदर में भाव क्या था? उस धूमधाम के पीछे अंदर में प्रतिष्ठा का भाव तो नहीं था। उस धूमधाम के पीछे यश मान सम्मान तो नहीं चाहता था। उस धूमधाम के पीछे ये तो नहीं था कि लोग कहें कितने बड़े धर्मात्मा हैं, लोग देखें अरे ये कितने बड़े धर्मात्मा, अरे और क्या आयोजन, जय जयकार हो रही है। लोग न्यूज़पेपर में छप रहे हैं, दुनिया देख रही है, न्यूज़पेपर में छप रही है, भाई साहब खबरें छप रही है। भैया ये कहना चाह रहे हैं नकली चेहरा है ये तुम्हारा, ये धर्मात्मापन का चेहरा, ये असली नहीं है, ये ओरिजिनल चेहरा नहीं है। असली चेहरा तो वो है अंदर में छिपा हुआ। इसके लिए युगल जी बाबू जी साहब ने जो देवशास्त्र गुरु पूजन है, उस पूजन में एक पुष्प का छंद लिखा, बड़ा मार्मिक छंद है। पुष्प के संदर्भ में वे कहते हैं, बोलो, यह पुष्प सुकोमल कितना है, तन में माया कुछ शेष नहीं, निज अंतर का प्रभु भेद कहूँ, उसमें ऋजुता का लेश नहीं। क्या कह दिया, कितने सुंदर बात कह दी। यह पुष्प सुकोमल कितना है, पुष्प समझ गए आप, फूल सामने लेकर के आए हैं, फूल कैसा दिखाई दे रहा है, सुकोमल है, ओहो कितना सुकोमल है। यह पुष्प सुकोमल कितना है, क्या कितना है ये पुष्प सुकोमल, यह पुष्प सुकोमल कितना है, तन में माया कुछ शेष नहीं। मायाचार नहीं है, अंदर से भी निर्मल है और बाहर से भी निर्मल है। फूल बाहर से भी कोमल है और अंदर से भी कोमल है, लेकिन निज अंतर का प्रभु भेद कहूँ। क्या कहना चाह रहे हैं, बोलो। निज अंतर का प्रभु भेद कहूँ। भेद, भेद ये क्या होता है भाई साहब, भेद क्या, भेद क्या चीज है? भेद माने होता है सीक्रेट। निज अंतर का प्रभु भेद कहूँ, भेद माने सीक्रेट, सीक्रेट बात है। हे भगवान, मैं आज अंदर की बात आपको बता रहा हूं, अंदर की बात है ये भगवान। आप मुझे धर्मात्मा देख रहे हो प्रभु, दुनिया मुझे धर्मात्मा देख रही है, लेकिन हे भगवान आपसे क्या छिपा है? आपके सामने आकर के मैं अपने अंदर की असलियत बयां कर रहा हूं, अंदर की असलियत आपके सामने प्रदर्शित कर रहा हूं। हे भगवान आपसे क्या छिपा है? निज अंतर का प्रभु भेद कहूँ, उसमें ऋजुता का लेश नहीं। ऋजुता नहीं है, कोमलता नहीं है भैया, अंदर में सहजता नहीं है, मायाचार दिखाई दे रही है। अंदर में कुछ है, बाहर में कुछ है, प्रदर्शित दिखाई कुछ दे रहा है कुछ दिख रहा है बड़ा अच्छा, और अंदर में है खोट। निज अंतर का प्रभु भेद कहूँ, उसमें ऋजुता का लेश नहीं।
चिंतन कुछ फिर संभाषण कुछ, क्रिया कुछ की कुछ होती है। क्या बोलो, क्रिया कुछ की कुछ होती है। क्या मन में कुछ चल रहा है, चिंतन में कुछ चल रहा है, बोल कुछ रहा है, क्रिया और कुछ दिखाई दे रही है। क्रिया अच्छी दिखाई दे रही है, परिणामों में खोट दिखाई दे रही है। परिणामों की खोट दुनिया की पकड़ में नहीं आती है, अपनी पकड़ में आती है। ये कह रहे हैं विचार कर भैया, विचार। परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं है, इसका तो विचार मात्र भी नहीं है कि परिणामों का क्या फल लगेगा। फल तो परिणामों का नहीं, आगे बढ़कर के अभिप्राय की बात कहना चाहते हैं। यहाँ अभिप्राय में जो वासना बैठी हुई है उसका क्या होगा, बोलो। अभिप्राय में जो वासना बैठी हुई है, अंदर अभिप्राय में छिपा हुआ खोट, अंदर अभिप्राय में छिपा। टोडरमल जी साहब ने पीछे लिखा ना, इस तरह का एक पंक्ति लिखी है, बहुत सुंदर। देखो पेज नंबर भी बताऊंगा अभी। वहां लिखा पंडित जी साहब ने, अभिप्राय में जो वासना है उसका नहीं, वो लिखा, क्या नाम है यार, शब्द देखो आप, ऐसा लिखते हैं टोडरमल जी साहब, हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। कितना प्रसिद्ध वाक्य है। हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। बोलो, 208 नंबर पेज पर है। 208 तो अलग प्रकरण है। बहुत बहुत तरह की बातें हैं, इस तरह की सब बातें दिखाई देती है। तो खैर मेरा कहने का मतलब ये है, विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है भाई साहब, बोलो, ये क्या चीज़ है। ये चीज़ ये है कि बाहर में क्रियाएं तो आपकी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन विषय सेवन करना ये अंदर में बैठा हुआ है ना। मैं विषय सेवन करूं, मैं विषय सेवन नहीं 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 करना नहीं, लोग क्या कहेंगे, नहीं दुनिया देख रही है, नहीं नहीं अच्छा नहीं लगेगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अंदर में क्या चल रहा है, अंदर में क्या चल रहा है। हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। टोडरमल जी क्या कहना चाह रहे हैं, क्रिया पर तो दृष्टि है, परिणाम पर दृष्टि नहीं है, यही तो कहना चाह रहे हैं। और क्या है, क्रिया पर तो दृष्टि है, परिणामों के ऊपर दृष्टि नहीं है। यही बात तो पंडित जी साहब कहना चाह रहे हैं। यहां पर देख क्या रहा है और कर क्या रहा है। ये 227 नंबर पेज की पंक्तियां हैं ये सब। कौन सा हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है, विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। गहराई में नहीं जा रहा है ये व्यक्ति, दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है। नहीं, कोई मरा ही नहीं, कोई मरा ही नहीं। देखो कहां मरा, मरा कहां है, मरा कहां है। ऊपर से कॉकरोच को फेंक दिया नीचे 2 मंजिल से, हम दौड़ते हुए आए और हमने कहा अरे यार क्या किया तूने, ऊपर से फेंक दिया उसको, 2 मंजिल ऊपर से फेंक दिया, अकल नहीं है कि तेरे में। तो बुलाता है, नहीं 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 पंडित जी इधर देखो, इधर देखो, मरा नहीं है, नीचे देखो, दौड़ रहा है, देखो देखो चल रहा है, मरा थोड़ी ने। अकल नहीं है, बुद्धि नहीं है बिल्कुल भी। 2 मंजिल से फेंक दिया और उसको चलते हुए इधर इधर उधर जाते हुए देख रहा है, तो कह रहा है कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तेरे को भी फेंक देते हैं, मरेगा नहीं, मरेगा नहीं, हाथ पांव टूटेंगे बस, मरेगा नहीं। अरे उसकी वेदना तो समझो। ये जो अयत्नाचार प्रवृत्ति है, ये जो असावधानी रूप प्रवृत्ति है, ये जो नासमझी में की गई प्रवृत्तियां हैं, इनका क्या फल होगा। क्रिया तो दिखाई दे रही है, बच गया, क्रिया तो दिखाई दे रही है, मरा नहीं, क्रिया तो दिखाई दे रही है, नहीं नहीं पूजन कर रहा है, क्रिया तो दिखाई दे रही है, भक्ति करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्रिया तो दिखाई दे रही है कि नाच गान कर रहा है कितना उत्साह से, देखो आप। लेकिन अंदर क्या चल रहा है उसे कौन पकड़ेगा, कौन पकड़े अंदर के परिणामों को। क्रिया तो सारी दुनिया पकड़ती है, क्रिया तो सब देखता है, लेकिन परिणामों को कौन देखेगा। परिणाम तो स्वयं देखने पड़ेंगे भाई साहब, परिणाम तो अपने आप को देखने पड़ेंगे। परिणाम किसी और को नहीं दिखते हैं। परिणामों में चल रही है मायाचारी, परिणामों में चल रही है भगवान आपकी पूजन करके कुछ तो मिलेगा, ये परिणामों में चल रहा है। क्रिया में तो भक्त दिखाई दे रहा है और परिणामों में भिखारी है। क्या क्रिया भक्तों जैसी और परिणाम भिखारियों जैसे। परिणाम सुधरने का भी विचार नहीं है, बिगड़ने का भी विचार नहीं है। कैसे सुधरेंगे उसकी तरफ हमारी निगाह नहीं है, और बिगड़ रहे हैं उसका भय नहीं है, उसका डर नहीं है। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सवों में, आयोजनों में, विधान जैसे बड़े बड़े आयोजनों के अंदर, शिविरों के अंदर दान देता है,
और दान देता है और दान दे हर्षित होता है। ओ मैंने कितना दान दिया, मैंने कितना दान दिया, इतना पैसा मैंने दान दिया। और फिर सुनो, दान तो दे दिया हमने, 5 लाख दे दिए हमने, 25 लाख की घोषणा कर दी हमने। अचानक ऐसा मन हुआ, कितने, बोले 25 लाख दे देते हैं हम, 25 लाख हमारी तरफ से। उसके बाद में सुना तो जितने दान देने वाले थे, कोई 2 लाख दे रहा है, कोई 2.5 लाख दे रहा है, कोई 3 लाख दे रहा है, कोई 51,000 दे रहा है, कोई 25,000 दे रहा है। मन में आया यार अपन तो 11 लाख ही दे देते, क्या 5 लाख ही दे देते अपन तो, अपन ने ज़बरदस्ती 25 दे दिए। ज़्यादा बढ़ चढ़ करके बोलने की क्या ज़रूरत थी, यहाँ तो सब लोग ऐसे ही हैं, सब 25-50 हज़ार देने वाले। 2-5 लाख, 5 लाख भी यदि अपन दे देते तो अपने को बिल्कुल बहुत शान से ऊपर बिठाते और बहुत अच्छे से सम्मान होता अपना। ज़बरदस्ती 25 दे दिए। घर में झगड़ा करता है, रास्ते में लौट करके आते समय घर में परिवार वालों के बीच में बैठ करके चर्चा करता है, यार काहे को इतने ज़्यादा बोल दिए यार, ज़बरदस्ती भावुकता में आ गए, इतना देने की क्या ज़रूरत थी। भाई साहब परिणामों को संभालना। ओहो, परिणाम बिगड़ने का भय रखो, परिणाम बिगड़ रहे हैं, परिणाम नीचे जा रहे हैं आपके। दान दे करके, दान देने की भावना करके क्रिया तो ये दिखाई दी, घोषणा कर दी गई, दान की घोषणा कर दी गई, पैसे की घोषणा कर दी गई। दुनिया कह रही है ओ कितना और गजब यार, इतना पैसा दिया आपने यार, दुनिया तो जय जयकार कर रही है और अंदर में परिणाम सिकुड़ रहे हैं भैया। अंदर में परिणाम ऊपर नीचे हो रहे हैं। क्यों बोल दिया? बोली लेता है, मान बढ़ाई के लिए बोली लेता है। लोग बोली बोल रहे हैं, बोलो भैया तुम बोलो, तुम बोलो, और आपस में चल रही है, इसने इतना, इसने इतना, इसने इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, और बढ़े जा रहे हैं। हैसियत देख अंदर में, परिणाम नहीं बिगड़ जावे। विचार करने के लिए कह रहे हैं, विचार करने के लिए कह रहे हैं भैया। बोलो कितना कितना विचार करते हैं हम, अपने परिणामों का उतार चढ़ाव, अपने परिणामों का जजमेंट किसी और के हाथ में नहीं है। अपने परिणामों को अपने आप को ही संभालना पड़ेगा। मैं मंदिर जा रहा हूँ, मेरे परिणाम कैसे हैं? मैं पूजन कर रहा हूँ, मेरे परिणाम कैसे हैं? मैं स्वाध्याय सुन रहा हूँ, मेरे परिणामों में क्या चल रहा है? परिणाम बिगड़ रहे हैं भाई साहब। समय थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, परिणाम बिगड़ने लग जाते हैं। विचार तो करना पड़ेगा, मेरे परिणाम कहाँ जा रहे हैं? इन भावों का फल क्या होगा? बोलो, बहुत बार हमने इनके ऊपर प्रवचन किया, इन भावों का फल क्या होगा। एसपी भारेल जी है ना, अपने जयपुर वाले बड़े दादा के सुपुत्र, वो लेते हैं इस प्रकरण को, इन भावों का फल क्या होगा। जगह जगह सेमिनार लेते हैं और अजैन लोगों के बीच में समझाते हैं। 5-5, 10-10 हज़ार लोगों की भीड़ में, जैन अजैन, हिंदू मुसलमान, उन लोगों के बीच में समझाते हैं वो, इन भावों का फल क्या होगा। लोगों के समझ में आती है, बात तो सही है, क्या बात तो सही है, इन भावों का फल क्या होगा। बैठे हैं हम, घड़ी दिख रही है हमारे को बार बार में, टाइम दिख रहा है हमारे को बार बार में, ये क्या हो गया, अब क्या हो गया, अब ख़त्म कब होगा यार, ये अब ख़त्म कब होगा। मंदिर में आकर के बैठ गए, दुनिया देख रही है, आज तो प्रवचन सुनने के लिए आया है, उसके मन में ले रहा है कि यार ज़बरदस्ती मुझे ला करके बैठा दिया गया है। अब भाई जब तू आकर के बैठ ही गया है तो भाव और परिणाम अच्छे रख लेना अपने। भाव क्यों बिगाड़ता है? क्या परिणाम सुधरने के लिए क्या करें? परिणाम सुधरने के लिए बिगड़े हुए परिणामों के फल का विचार करें। क्या परिणाम सुधारने के लिए क्या करें भाई साहब? सामने से प्रश्न है, बोलो क्या करें परिणामों को सुधारने के लिए? परिणामों को सुधारने के लिए परिणाम ही सुधारे जाएंगे। परिणामों को सुधारने के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है। विचार करो, उसके फल के बारे में विचार करो। इसका फल मुझे ही भुगतना पड़ेगा, इसके बारे में विचार करो। कोई दूसरा नहीं भोगेगा, मुझे ही भोगना है, मुझे ही भुगतना है। ओहो खोटे परिणाम है, कहाँ जा रहे हैं भैया, कहाँ जा रहे हैं? ओ मेरे मन में ऐसा भाव क्यों आया? सुधारो, अपने परिणामों को कंट्रोल करने का प्रयत्न करो। सही बात है। गुरुदेव कहते हैं, बहन श्री कहती हैं कि यदि परिणामों का फल ना मिले तो 14 ब्रह्मांड शून्य हो जाए। 14 ब्रह्मांड को शून्य होना, 14 ब्रह्मांड का मतलब 14 राजू तंग नव लोक पुरुष संठान, इसका नाम है 14 ब्रह्मांड। इसका नाम 14 ब्रह्मांड है। ये विश्व लोक कहते हैं इसे, ये दुनिया सब शून्य हो जाएगी। परिणामों का फल कैसे नहीं मिले? परिणामों का ही तो फल है भाई साहब। टोडरमल जी ने बहुत चर्चा की है, आगे चल करके 260 नंबर पेज पर चर्चा की, 265 नंबर पेज पर चर्चा की। देखो परिणामों की विचित्रता, 265 नंबर पेज का वाक्य है नीचे लास्ट पैराग्राफ का, 265 का। देखो परिणामों की विचित्रता। ओहो कैसी विचित्रताएं कि कोई जीव 11वें गुणस्थान तक जाकर
और नीचे गिरे और फिर अर्धपुद्गल परावर्तन तक संसार में परिभ्रमण करे, और कोई जीव, कितने ही जीव नित्य निगोद से निकलकर मनुष्य पर्याय धारण करके निर्वाण की प्राप्ति करे, मोक्ष की प्राप्ति करे। ये सब परिणामों की तो विचित्रता है, और क्या कहें, परिणामों की तो विचित्रता है। लेकिन भैया ये परिणाम दिखते नहीं हैं, बाहर में देखने पर ये परिणाम दिखाई नहीं देते हैं, बाहर से नहीं दिखेंगे। थोड़ी सी सूक्ष्मता होनी चाहिए, थोड़ी सी गहराई होनी चाहिए। अपने भावों और अपने परिणामों को अपने को ही टटोलना पड़ेगा, अपने को ही संभालना पड़ेगा। हर समय संभालिए, हर समय संभालिए, परिणामों को संभालिए। कैसे संभलते हैं? जब मैं कर्म सिद्धांत के ऊपर चर्चाएं करता हूं तो हमेशा अंत में, ये अंतिम प्रवचन जब कर्म सिद्धांत का होता है तो मैं यही कहता हूं, फल तो परिणामों का लगता है, लेकिन परिणाम अपरिणामी के लक्ष्य से सुधरते हैं। परिणाम अपरिणामी के लक्ष्य से सुधरते हैं। परिणाम कैसे सुधरेंगे? दुनिया में थोड़े बहुत अच्छे भी होते हुए दिखाई दिए, पवित्र भी होते हुए दिखाई दिए, लेकिन जो अपना ज्ञायक आत्म तत्व है उसकी स्वीकृति के बिना थोड़े बहुत परिणाम संभल भी जाएंगे तो कुछ भला होने वाला नहीं है। देखो सुनो, परिणामों का संभलना देवशास्त्र गुरु के सानिध्य से और परिणामों का सुधरना त्रिकाली ध्रुव आत्मा के अवलंबन से। परिणामों का संभलना और परिणामों का सुधरना। संभल गए, कैसे संभल गए? जनवाणी याद आ गई, बिगड़ रहे थे परिणाम, चोरी करने का भाव आ गया एकदम। बोलो, मैं आपसे पूछता हूं कितने प्रसंग, मैं पौराणिक उदाहरण यदि आपको बतलाने लगूं तो लाइन से अभी कितने उदाहरण, कितने एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। दिख तो ऐसा रहा है, और ये ब्रह्मचारी आए हैं संभालने के लिए, मंदिर की व्यवस्थाएं संभालने के लिए। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है भैया, त्यागी व्रती हैं, संभाल रहे हैं। और फिर क्या हुआ? अंदर में क्या चल रहा था? छत्र चुरा करके भागने का परिणाम चल रहा था। रत्न दिखाई दे रहे थे उनको, तो चोरी करके भागना है, धोखा देना है। धर्मात्मा के वेश में पापी, धर्मात्मा के वेश में पापी लोग दिखाई देते हैं, चारों तरफ पाप करने वाले लोग दिखाई देते हैं। दिखते तो हैं धर्मात्मा और हैं अंदर में पापी। जा करके देखो, नियम नहीं है क्या नियम थोड़ी ने है, सारे धर्मात्मा पापी थोड़ी ने भाई साहब। हम ऐसा थोड़ी ने कह रहे हैं कि धर्मात्मा लोग पापी हैं, क्या हम ऐसा थोड़ी ने कह रहे हैं कि सफ़ेद कपड़े पहनने वाले सबके सब काले काम करने वाले होते हैं। अच्छे भी हैं दुनिया में लोग, दुनिया में लोग अच्छे भी हैं, बहुत अच्छे भी हैं। यह बात अलग है कि अंदर में निर्मलता होती है तो बाहर में निर्मल शुभ्र सफ़ेद वस्त्र पहने जाते हैं। लेकिन सफ़ेद वस्त्र पहन करके कोई व्यक्ति समझ लेवे कि मैं तो बहुत अच्छा हो गया हूँ, तो इस धोखे में मत रहना। दो व्यक्ति एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, फोटो खींचने पर एक जैसा दिखेंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग करने पर एक जैसा दिखाई देंगे, लेकिन भाव तो अलग अलग हैं दोनों के। कितने प्रसंग, पौराणिक उदाहरण हैं, सुनो जरा। शेर और सूअर का, नहीं सुने हैं आपने? शेर और सूअर का लड़ाई करते हुए, दोनों लड़ रहे हैं, दोनों मार रहे हैं, दोनों लहूलुहान हो गए हैं। रात भर दोनों की लड़ाई चलती रही भयानक जंगल में, शेर और जंगली सूअर, और दोनों लड़ते रहे। फिर क्या हुआ? शेर और सूअर दोनों लड़ते रहे आपस में, रात भर लड़े और दोनों मर गए। जनवाणी ये कह रही है, एक मर करके स्वर्ग में चला गया, एक मर करके नरक में चला गया। वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, हमें दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। वहाँ कैमरे लगे हुए थे वॉच करने के लिए, और दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे थे। एक मर करके स्वर्ग में चला गया, एक मर करके नरक में चला गया। समझ में नहीं आ रहा है ये हुआ क्या? बोले थोड़े से ऐसे कैमरे लगाओ जिन कैमरों से फोटो और वीडियो नहीं दिखे, जिन कैमरों से परिणाम दिखने लगे, जिन कैमरों से भाव दिखने लगे। करो एक्सरे थोड़ा सा अंदर का तो पता लगता है। ओहो, मुनिराज को देख करके शेर दौड़ता चला आ रहा था आक्रमण करने के लिए, खाने के लिए, और वो सूअर बीच में आ गया बचाने के लिए। सूअर बचाने के परिणामों से आया है, सिंह मारने के परिणामों से आया है। सिंह के हृदय में क्रूरता का परिणाम है, और सूअर के हृदय में लड़ लिया वो उससे, मुनिराज की रक्षा करूंगा लेकिन मैं, मुनिराज को बचाऊंगा लेकिन मैं। लड़ रहे हैं दोनों, क्या? लेकिन दोनों के भाव तो अलग अलग है ना।
मिथ्या दृष्टि जीव के परिणाम और सम्यक दृष्टि जीव के परिणाम, मुनिराजों के परिणाम। क्रिया एक जैसी दिखाई दे सकती है मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि जीव की। दो व्यक्ति एक जैसी क्रिया करते हुए दिखाई दे रहे हैं। राम और रावण दोनों युद्ध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रावण के परिणाम अलग प्रकार के हैं और राम के परिणाम अलग प्रकार के हैं। कौरव और पांडव दोनों युद्ध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कौरवों के परिणाम अलग प्रकार के हैं और पांडवों के परिणाम अलग प्रकार के हैं। भरत बाहुबली दोनों लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दोनों के परिणाम, भरत और बाहुबली दोनों की क्रिया तो युद्ध जैसी दिखाई दे रही है, लेकिन दोनों के भाव वीतरागता रूप हैं। दोनों के भाव चतुर्थ गुण स्थानवर्ती के योग्य हैं। दोनों के भाव मोक्ष मार्गी होने वाले हैं। दोनों के भाव क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव, भाव तो दोनों के अंदर में निर्मल है, अभिप्राय तो दोनों का पलटा हुआ है और क्रियाएं दोनों की युद्ध जैसी दिखाई दे रही है। कहां तक पकड़ोगे? खूब लगाओ आप, जहां तक आप लगा सको। दो व्यक्तियों ने मंदिर में प्रवेश किया। मंदिर में कैमरे लगे हुए थे। दोनों बिल्कुल अच्छा सूट पहन करके बिल्कुल तैयार, शादी विवाह के प्रसंग में बिल्कुल ऐसा अप टू डेट दिखाई दे रहे हैं। हाथ में रुमाल है, अच्छी जैकेट कोट पहना हुआ है, नीचे पैंट पहने, इतना सुंदर दिखाई दे रहे हैं। फोटो खींचे बिल्कुल एक जैसे, बिल्कुल जुड़वा भाइयों जैसे दिखाई देते हैं। और क्रिया क्या दिख रही है? जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के सामने जाकर के खड़े हुए हाथ जोड़ रहे हैं, बहुत विनम्रता से, सरलता दिखाई दे रही है। फिर उसके बाद अष्टांग नमस्कार करने के लिए उन्होंने घुटने टेके और घुटने टेकने से पहले दोनों के हाथ में रुमाल था। दोनों ने रुमाल से जमीन को बहुत ऐसे सरलता से ऐसे साफ किया और उसके बाद में घुटने टेके जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के अष्टांग नमस्कार किया। देखने वालों को क्या दिखाई दे रहा है? हो गजब गजब, क्या गजब है भाई साहब, कितने सुंदर हैं ये, कितनी अच्छी बातें, अच्छी बातें। एक यह सोच रहा है कि घुटने टिका रहा हूं मैं तो कहीं जीव नहीं हूं, कहीं विराधना नहीं हूं, कहीं टेक रहा हूं मैं, कहीं मर न जाए कोई जीव जंतु किसी भी प्रकार का न होवे। दूसरा ये सोच रहा है घुटने टेक रहा हूं, नया सूट पहन करके आया हूं, कहीं सूट खराब नहीं हो जाए, कहीं पैंट के धूल नहीं लग जाए। दोनों की सोच में कितना अंतर है। एक व्यक्ति सोच रहा है पैंट खराब नहीं हो जाए और दूसरा व्यक्ति ये सोच रहा है कि नहीं नहीं, सवाल पैंट का नहीं है, सवाल तो ये है कि जीवों की हिंसा नहीं हो जावे। जमीन आसमान का अंतर नहीं है। एक जैसी हम क्रिया से क्या पकड़ेंगे? हमारी क्रिया से क्या पकड़ में आएगा? दिखाई नहीं देती है। इन चर्म चक्षुओं से मोटी मोटी क्रिया दिखाई देती है। इन चर्म चक्षुओं से सिर्फ प्रवृत्ति दिखाई देती है। ये कह रहे हैं प्रवृत्ति पर तो दृष्टि है। कैसी प्रवृत्ति करता है? चारित्र के अर्थ प्रवृत्ति कर रहा है ना, चारित्र के अर्थ प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। दान देना ये प्रवृत्ति है, पूजन करना ये प्रवृत्ति है, लेकिन पूजन करते करते आने जाने वाले दिखाई दे रहे। 220 नंबर पेज पर लिखा था टोडरमल जी ने पीछे, ऐसा क्या लिखा था 220 नंबर पेज पर? वहां लिखा था मुख से तो पाठ आदि करता है, दृष्टि घूमती है और पाठ में क्या विषय है उसकी खबर नहीं है। 220 नंबर पेज का पहला पैराग्राफ था प्रकरण का। बोलो, तीनों प्रकार के व्यवहारावासियों की सामान्य प्रवृत्ति वाला प्रकरण, बहुत महत्वपूर्ण। पूरा का पूरा पेज इस क्रिया परिणाम अभिप्राय को बतलाने वाला है। परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं है, इसको बतलाने वाला है। जब हमने 220 नंबर पेज पढ़ा था तब आपसे कही थी कि 238 पर करेंगे विशेष चर्चा। पूजन कर रहा है भाई साहब, दर्शन कर रहा है। अब दर्शन तो कर रहा है, मुंह से पाठ बोल रहा है, हाथ इधर जोड़ रहा है और देख रहा है इधर, भगवान सामने है और आगे बढ़ता चला जा रहा है। मुंह से जो पाठ बोल रहा है इसको पता ही नहीं है इस पाठ का अर्थ क्या है, इस पाठ में क्या भाव छिपा हुआ है, इसको होश ही नहीं है बिल्कुल भी। इधर देख रहा है। अनेक बार कैसा होता है, क्रिया ऐसी चल रही है, ओ कितना भाव विभोर हो गया है, आने वाले अच्छा अच्छा इधर आजा। मोटी मोटी क्रियाओं पर भी दृष्टि नहीं है, उसका भी विचार नहीं है। पूजन कर रहा है और पूजन करते समय तू में चालू हो जाती है, जिरे भैंस चालू हो जाती है। तूने इसको क्यों छू दिया, तूने इसको क्यों हाथ लगा दिया, ये कहाँ आकर के बैठ गया, अकल नहीं है तेरे में, इस थाली को नहीं छूते हैं, इसके हाथ नहीं लगाते हैं, गंदे हाथ लगा दिए, अपवित्रता से हाथ लगा दिए। तो भैया तू अपने परिणामों को तो संभाल, उसका तो वो जाने, उसका पाप उसे लगेगा। हमें तो अपने आप को संभालना है। संभालना किसको है बतलाइए, सुधारना किसको है? जिनके परिणाम सुधरते हैं उनकी क्रिया अपने आप सुधरती है। जो सिर्फ क्रिया सुधारने में लगते हैं उनके परिणाम बिगड़ते रहते हैं। हमें परिणाम सुधारने हैं, हमें अभिप्राय सुधारना है। क्रिया बाहर में दिखाई देती है, क्रिया द्रव्य रूप है,
हाँ, क्रिया चारित्र रूप है, परिणाम ये भाव रूप हैं, और अभिप्राय ये श्रद्धा का काम है। एक श्रद्धा है, मान्यता में क्या बैठा हुआ है वो अभिप्राय है। उस अभिप्राय की चर्चा को तो आगे बढ़ाएंगे, पहले इतना तो हमारे समझ में आ जाए कि हमें क्रिया नहीं परिणाम सुधारना है। क्रिया का फल 0.01, क्रिया का फल, क्रिया का फल कितना कहा है, सिर्फ एग्जाम्पल है, सिर्फ समझने समझाने के लिए है। इसे कोई ऐसा सटीक करणानुयोग की व्याख्याओं के ऊपर या केवली भगवान की वाणी के आधार पर नहीं लगाना चाहिए। क्रिया का फल 0.01 है और परिणामों का फल 0.99 है। परिणामों का फल 0.99, इतना परिणामों का फल है, लेकिन जो अभिप्राय अंदर में छिपा बैठा रहता है उसका फल 99% है। क्या 99% जो फल लगता है वो अभिप्राय का फल लगता है। अभी तो क्रियाएं ही अच्छी नहीं है, परिणामों की क्या बात करें। फिर जिनकी क्रियाएं अच्छी दिखाई देती है उनके परिणाम अच्छे नहीं है। फिर जिनके परिणाम थोड़े बहुत संभले हुए दिखाई देते हैं उनके अभिप्राय में खोट बैठी हुई दिखाई देती है। कितने स्टेप हो गए, तीनों स्टेप पर गड़बड़ी है। अभी तो अभिप्राय भी खोटा है, परिणाम भी खोटे हैं और क्रियाएं भी खोटी है। और फिर थोड़ा सा होशियार बनने की कोशिश की इसने तो क्रियाओं को तो संभाल लिया और परिणाम सुधरने बिगड़। विचार नहीं है, कितना सुंदर शब्द है, विचार नहीं है। विचार नहीं है किसको, मूर्खों को। विचार नहीं है किसको, बोले वही मिथ्या दृष्टि जिनका अनंत संसार दिखाई दे रहा है उनको विचार नहीं है, उनकी बात कर रहे हैं यहां। विचार 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 कर विचार तो पाम, श्रीमद राजचंद्र जी साहब की पंक्तियां है, कर विचार तो पाम, विचार करेगा तो प्राप्त करेगा। ओहो, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। क्या कह दिया, अन्यमति कवि की पंक्तियां हैं, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। ओह, बिना विचारे, बिना विचार किए हुए खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, विचार नहीं कर रहा है भैया पेट खराब हो जाएगा। खाए जा रहा है, खूब हलवा पूड़ी तोड़े जा रहा है, विचार नहीं कर रहा है अभी अटैक आ जाएगा, डायबिटीज खतरनाक हो रही है, अब खाए जा रहा है, मीठे पे मीठा खाए जा रहा है, टेंशन किए जा रहा है, समझ नहीं रहा है, तो विचार नहीं है बिल्कुल भी। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, बाद में पछताना पड़ेगा। क्या होगा, काम बिगाड़े आपनो और जग में होत हंसाए। अपना ही काम बिगड़ेगा, सारी दुनिया हंसेगी, मजाक बनाएगी सारी दुनिया। ये क्या कर लिया, ये क्या कर लिया तूने। बिना विचार, अविचारित रम्यम, बिना विचार किए हुए रम्य दिखाई देते हैं, सुंदर दिखाई देते हैं। और कितना सुंदर, कितना बिना विचार किए, अविचारित, अविचारित रम्यम। बिना विचार किए हुए किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर दिया तुमने, बिना विचार किए हुए, बिना देखे हुए, बिना उसकी जांच पड़ताल किए हुए, बिना विचारे। क्या कह दिया उन्होंने, 3 महीने में डबल हो जाएंगे, 3 महीने में डबल हो जाएंगे आपके। आप 5 लाख दो, 3 महीने बाद में 10 लाख मिल जाएंगे आपको। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, पछताना पड़ेगा बाद में। क्या होगा, अरे हमको तो ऐसा पता ही नहीं था, ऐसा भी हो जाएगा, ऐसा क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो तूने विचार क्यों नहीं किया ये बता। सारा खेल विचारों का है, सोच समझ करके करो, विचार करके करो, मैं कर क्या रहा हूं, मेरे भाव कहां जा रहे हैं, ये क्रिया कैसी हो रही है, इसका फल क्या मिलेगा, क्या फल मिलना चाहिए, कहीं परिणामों में खोट तो नहीं है, अंदर का अभिप्राय कहीं खोटा तो नहीं है, इसका विचार तो करो। विचार नहीं है, विचार ही नहीं है। जिनके विचारों में नहीं है उनके परिणाम कैसे सुधर जाएंगे, जिनके विचारों में नहीं है उनका अभिप्राय कैसे सुधर जाएगा। सुधारने की तो बुद्धि में ही नहीं थी ये बात। तो क्या कह रहे हैं, पहली लाइन पढ़ी है अपन ने यहां, बाह्य क्रिया पर तो इनकी दृष्टि है, दृष्टि है कदाचित, क्योंकि चारित्र है ना, चारित्र, चारित्र का अन्यथा रूप बतला रहे हैं, इसलिए क्रिया में खोट नहीं है, क्योंकि क्रिया पर दृष्टि है। क्रिया में खोट होगी तो अपने आप को सम्यक चारित्र वाला कैसे मानेगा। ये मान रहा है मैं चारित्र पाल रहा हूं, ये कह रहा है मैं सम्यक चारित्र वाला हूं, मेरा चारित्र देखो आप। तो क्रिया में तो खोट नहीं है,
क्या? इसलिए खोट नहीं है क्रिया में, क्योंकि क्रिया में यदि खोट होगी तो अपने आप को सम्यक चारित्र वाला कैसे मानेगा। इसलिए चारित्र तो पाल रहा है, तो खोट कहाँ है? बाह्य क्रिया पर तो इनकी दृष्टि है और परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं है। याद कर लेना, वाक्य इतनी बार बोल दिया है मैंने आज के इस व्याख्यान के अंतर्गत, आपको याद हो गया होगा, जीवन भर याद रहना चाहिए ये वाक्य। इतना ही नहीं, आगामी वाक्य भी हैं जिनकी चर्चा कल करेंगे। और यदि परिणामों का भी विचार करे, विचार हो तो जैसे परिणाम होते दिखाई देते हैं उन्हीं पर दृष्टि रहती है, परंतु उन परिणामों की परंपरा का विचार करने पर अभिप्राय में जो वासना है उसका विचार नहीं करते। ये क्या है अभिप्राय है? अभिप्राय में वासना क्या चीज़ें हैं और परिणामों की परंपरा ये क्या चीज़ है। और फल लगता है तो अभिप्राय में वासना है उसका लगता है, असली फल किस बात का लगता है, इनका विशेष व्याख्यान पंडित जी साहब कहते हैं आगे करेंगे, वहाँ स्वरूप भली भांति भाषित होगा। ये अभिप्राय के संदर्भ में, परिणामों की परंपरा के संदर्भ में पंडित जी साहब कुछ विशेष बात कहना चाहते थे, कुछ बारीक बात कहना चाहते थे। हम उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे। पंडित जी के हृदय की बात तो पंडित जी के साथ में चले गई, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कुछ बातें इन परिणामों की परंपरा और अभिप्राय की वासना के संदर्भ में कल आपके बीच में रख सकें। विषय को कल आगे बढ़ाएंगे, अभी की बात को यहीं विराम दे रहा हूँ। दोपहर में आज से शुरू हो रहा है नए चक्र का प्रकरण। कल हमने शुरू कर दी थी क्लास ठीक 3:30 बजे दोपहर में, 2:30 बजे क्षत्र चूड़ामणि यथावत चलता ही है। 3:30 बजे कल हमने मंगलाचरण का अर्थ किया था और आज हम करेंगे नए ज्ञान की आवश्यकता। नए चक्र क्यों पढ़ें, क्या ज़रूरत है नयों को पढ़ने की, उसकी उपयोगिता क्या है, मार्मिक विषय है, उसकी चर्चा 3:30 बजे। और रात को प्रकरण बहुत सुंदर 10 लक्षण धर्मों का चल ही रहा है, वो यथावत चलेगा। इसके अतिरिक्त अभी हमारे ज्ञानायतन के द्वारा नागपुर एक विशेष कार्यक्रम द्रव्य गुण पर्याय के ऊपर गोष्ठी चल रही है, शुरू हुई है, कल से शुरू हो गई। मुझे आप लोगों को प्रसन्नता हो रही है कहते हुए, डॉक्टर राकेश जी साहब नागपुर वालों के निर्देशन में बहुत बड़ा कार्यक्रम धूमधाम से चल रहा है। विद्वानों के प्रवचन, गोष्ठियों का कार्यक्रम, और वो सब उनमें विद्वानों की गोष्ठियाँ, सब सुंदर चर्चाएँ चल रही है। जहाँ जैसा संभव हो सके परिणामों को संभालते हुए हम सबका लाभ लेवें, ऐसी मेरी विनंती है। आप सब लाभ लेते रहें। अभी जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नौ बाणों का